गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया था, पिछले क्लास में हमने देखी थी कि कन्वर्शन के बारे में। मैंने आपको पढ़ा था मीटर टू सेंटीमीटर, ग्राम टू केजी, लीटर टू ml, है ना। ये कन्वर्शन मैंने आपको बताया था। आवर टू सेकेंड, सेकेंड टू आवर, ये बहुत सारे मैंने कन्वर्शन स्टूडेंट आपके साथ में मैंने डिस्कस किया था। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम पास करे आज का मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ, जिसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड 9 साइंस, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा स्टूडेंट किसके बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको पढ़ाने क्या क्या वाला हूँ, पहले वो थोड़ा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 8th स्टैंडर्ड में क्या क्या होगा आपने वहां पे पढ़े होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सर्किट के बारे में, जैसा आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट वगैरह आता है तो एक्चुअल सर्किट क्या होती है ना। सर्किट बोर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इक्विपमेंट्स के बारे में। इक्विपमेंट्स यानी जनरेटर और रेफ्रिजरेटर नहीं, स्टूडेंट याद रखिए, पॉइंट में नोटेड। इक्विपमेंट्स यानी नॉट अ जनरेटर एंड नॉट अ रेफ्रिजरेटर, उसके मैं बारे में बात करूंगा। एमीटर, वोल्टमीटर के बारे में, बल्ब के बारे में, करंट के बारे में, है ना, उसका मेजरमेंट कैसा होता है ना, इन थोड़े इक्विपमेंट्स के बारे में बात करूंगा। फिर इसके बाद मैं आपसे थोड़ा टॉपिक डिस्कस करूंगा किससे रिलेटेड, ओम्स लॉ से रिलेटेड। फिर हमारे साइंटिस्ट है ओम्स लॉ, उन्होंने अपना एक लॉ देखे गए, तो उस लॉ में मैं आपका डिस्कस करूंगा आपके साथ में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के साथों साथ में आएगा आपका टॉपिक जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी। अब इतना पढ़ने के बाद फिर हम बढ़ते हैं सब्सटेंस की कैटेगरी में। फिर वो हमें बताता है कि सब्सटेंस की कैटेगरी की जाती है, एक आता है कंडक्टर, दूसरा आता है इंसुलेटर, नंबर 3rd भी है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, वो तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस। ये जब मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दूं तो क्या इफेक्ट होता है, मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। और जब मैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाता हूं तो मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद मैं थोड़ा आपको स्विचेस के बारे में बताऊंगा, अर्थिंग के बारे में बताऊंगा, फ्यूज वायर के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट ऐसे अपने चैप्टर की पूरी समरी चलने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम पास किए मैं आपसे डिस्कस करता हूं आज का मेरा टॉपिक, स्टैंडर्ड 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी डे टू डेली लाइफ में नाउडेज हर दिन आपको पता है बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, पर्सनल और फाइनेंस बैंक होगी, हर जगह आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का मोर कंजम्पशन है। रेलवे हो गया, पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, है ना, डाक या कोई भी ऑफिस रहे, बैंक हो गया, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, जितने भी ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस हो गया, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज है। आपको पता है अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर भी हो गई, अगर पावर बंद भी हो गई, लाइट भी चली गई, आपके लैंग्वेज में आता है लाइट चली जाना, लाइट भी चलती है, तो लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल्स, वहां पे क्या लगे रहते, जनरेटर। जनरेटर के थ्रू जो उनका बचा हुआ वर्किंग रहती है वो कंप्लीट किया जाता है। स्टूडेंट आई बात सभी को समझ में? तो कहने का मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इज द बेसिक फिनोमिना इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान की जीवन में एक बहुत मूलभूत घटक माना जाता है जिसका नाम है ऊर्जा, लाइट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, देखो आपको पता है डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज है। टीवी देखने के लिए लाइट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, मोबाइल चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, मिक्सर चालू करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, हीटर चालू करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, फैन चालू करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, मोटर चालू, पंप की मोटर चालू करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो आपको पता है हर जगह सवेरे उठने से लेके रात को सोने तक हम पूरे इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। ऐसा मैं ना बोलूं तो ये खिलाफ होगा इलेक्ट्रिसिटी के। आई बस स्टूडेंट सभी को समझ में? तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, बहुत जरूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मुझे बताइए स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करिए क्या होता है, ठीक है। चलो लेके चलता हूं मैं आपको टॉपिक के ऊपर।
तो जो मेरा आज का टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है पहले मैं उसको डिफाइन करता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी होता क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या एक्चुअल में, बात समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी क्या, द इलेक्ट्रिक लेवल ऑफ अ सिस्टम। ध्यान देने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि इसकी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक लेवल बता सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिक लेवल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब उस पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, उस पॉइंट पे कितनी की ताकत है, उसी को आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ये पानी की टंकी है, ठीक है, अभी वाटर फिल है, ये स्टूल पे रखा हुआ है, आई बस सभी को समझ में, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने थोड़ा होल किया हूँ, ठीक है, यहाँ पे बात सभी को समझ में आ रही है। और यहाँ पे मैंने फिट किया पाइप, यहाँ पे मैंने फिट किया पाइप, और इधर में एक मेरी और एक दूसरी टंकी है, ठीक है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है। यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, वाटर को फिलअप किया हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, वाटर को फिलअप किया हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट, वाटर को फिलअप किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया स्टूडेंट, क्लैम यानी समझते हैं पिन। यहाँ पे क्या है, जो पाइप के द्वारा पानी आ रहा था उसको मैंने रोकने के लिए क्या किया, यहाँ पे पिन लगाया हो, तो उस वजह से पानी का ब्लॉकेज हुआ है। तो आपको दिख रहा है, देखो ये मैंने स्टूल पे रखा और एक जमीन पे रखा स्टूडेंट, आई बात सभी को समझ में। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, सभी लोग स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो ये अगर मैंने क्या लगा, ये क्या लगा स्टूडेंट, आपको पता है रबर है ना, ठीक है। तो अगर जैसा ये मैं कॉर्क को हटाता हूँ, रबरी पिन को जैसा मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, तो आपको पता है इस पूरे टंकी का पानी किस में आ जाएगा, आपको पता है इस छोटी इस एम्प्टी बीकर में आ जाएगा। देखो ये क्या है, वाटर फिल्ड बीकर है, ये कैसा है स्टूडेंट, एम्प्टी बीकर है, आई बात सभी को समझ में। तो पानी का फ्लोएशन देखिए, याद रखना, आपको पता है आप सभी लोगों ने, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वाटरफॉल्स के बारे में, तो आप मुझे बताओगे सर हमने वाटरफॉल्स देखे हैं, और सर हमने ये भी देखे पानी ऊपर से नीचे आता है, उसी को हम सर वाटरफॉल्स कहते हैं। मुझे बताइए वाटरफॉल में क्या पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है क्या? नहीं, ये वर्डिंग गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये आप ही बोलोगे मुझे स्टूडेंट कि सर हमेशा हमने देखी कि वाटरफॉल में पानी ऊपर से नीचे आता है। सेम प्रोसेसिंग यहीं पे भी होती, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लोएशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लोवेशन है वो कैसा था, हायर से लोअर की तरफ जाता है, वैसे करंट का ही जाता है। आई बात स्टूडेंट सभी को समझ में। तो ये याद रखना, ये हायर पोटेंशियल है और ये कौन सा है, लोअर पोटेंशियल। ये कौन सा स्टूडेंट, हायर पोटेंशियल, एंड ये है लोअर पोटेंशियल। मतलब इस पॉइंट पे अभी इसकी ताकत, पोटेंशियल मतलब होता है पावर, पोटेंशियल मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पावर। पावर में से होती ताकत। इस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे हायर मतलब ताकत ज्यादा है। जैसे मैंने पिन हटाया और ब्लॉकेज के लिए मैंने पिन लगाया था, तो अब मुझे पता है यहाँ पे वाटर पूरा, ये पूरी टंकी खाली हो जाएंगी, मतलब ये बीकर अब फिल्ड हो जाएगा। अब ये बीकर फिल्ड हो जाएगा तो आपको पता है इस पॉइंट पे ताकत ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन फ्लोवेशन देखिए, तो वही बात बोला, अब इसी को मैं हायर पोटेंशियल कोच, और ये कौन सा पोटेंशियल स्टूडेंट, लोअर पोटेंशियल। ये कौन सा स्टूडेंट, लोअर पोटेंशियल है। इसी कुछ मैं इसको रिलेट करता हूं किसके साथ में, इलेक्ट्रिक लेवल के साथ में। किसके साथ में स्टूडेंट्स, तो मैं इसी को रिलेट करता हूं किसके साथ में, तो इलेक्ट्रिक लेवल के साथ में। ये बन जाएगा मेरा हायर इलेक्ट्रिक लेवल और ये बन जाएगा मेरा स्टूडेंट लोअर इलेक्ट्रिक लेवल। तो मैं वही बात करता हूं क्या, कि उस पॉइंट पे उसकी ताकत कितनी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी क्या, उसी कुछ मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, क्या, इलेक्ट्रिक लेवल। उसी कुछ मैं क्या बोल सकता हूं, उस पॉइंट पे उसकी ताकत कितनी है, हायर पोटेंशियल। इस पॉइंट पे हायर है, इस पॉइंट पे लोअर है। आई बात सभी को समझ में। तो यही बात रखना, लेवल रहते हैं, लेवल हायर से लोअर की तरफ जाता है। आई बात स्टूडेंट सभी को समझ में। तो ऐसा मेरा कंसेप्ट है जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए स्टूडेंट, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको सभी को समझ में आया होगा। तो याद रखेंगे हमेशा करंट का फ्लोवेशन, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लोवेशन या फिर पोटेंशियल का, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूँ तो हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है। क्या, हमेशा हायर से लोअर की तरफ। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? तो चलिए ध्यान देने की कोशिश करिए, फिर आगे क्या होता है। अब ये तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया, मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस आखिर होता क्या है, वो पढ़ाने से पहले आपको बहुत अच्छे से पता है क्या,
उसके बाद का आपका टॉपिक क्या है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो अब तो आपने पढ़े कि सर पोटेंशियल, आपने हमको क्या पढ़ा है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, मतलब इलेक्ट्रिक लेवल होता है सर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किस बला का नाम है, व्हाट इज मीन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता क्या है एक्चुअल में, है ना। आप ही मुझे पूछोगे सर ये आखिर एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ भी करने का नहीं है। आई बात सभी को समझ में, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा आपको रिलेट करता हूं, आपके पास एक सेल है, सेल में दो टर्मिनल रहते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, और सेल अंदर भरा रहता है केमिकल। आपको पता है, आपने स्टैंडर्ड 8 में अगर इलेक्ट्रिक डायनेमिक सेल के बारे में पढ़े होंगे, कंस्ट्रक्शन उसकी क्या क्या रहती है मैंने बताया होगा शायद आपको, ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, याद से ध्यान से देखना, जो भी तुम्हारे कैडमियम निकेल ड्राई सेल जो रहते हैं वहां पे मेंशन रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या है, टर्मिनल है, ये मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे है इलेक्ट्रिक लेवल, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला और ये नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये हायर वाला और ये लोअर वाला, ये इलेक्ट्रिक लेवल है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बीच का जो डिफरेंस है, दिख रहा है ये डिफरेंस, इसी को आप कहते हो स्टूडेंट्स क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को जो मैं डिफाइन करता हूं क्या स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं बता सकता हूं द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, बोल सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देने की कोशिश करिए, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ये तुम्हारा सेल है, केमिकल रिएक्शन जब आप वायरिंग को जोड़ते हो आपकी लाइट चालू होती है, बक्सा चालू होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इन द सेंस ऐसा है, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, तो इस सेल में केमिकल्स है, केमिकल आपको पता है ना, खराब होने के बाद फोड़ के देखते तो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो मतलब वहां पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहता है स्टूडेंट्स, क्या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहता है। और जो आपकी ब्लैक वाली वायर रहती है, जो काली है ना कॉइल रहती है, वो किसकी बनी हुई रहती है, कार्बन से मिलके बनी हुई रहती है। ये पॉइंट नोटेट करिए, थोड़ा मैं ओरली बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सेल में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके बीच का जो डिफरेंस, इसी को आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं डिफाइन कर सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं, द डिफरेंस बिटवीन positive terminal and negative terminal of a cell called as, जिसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, called as potential difference, जिसे हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आप ऐसा भी बता सकते हो, और बी के बीच का ये जो डिफरेंस दिख रहा है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये एक सिंगल पॉइंट नहीं है, ये भैया क्या है, तो आपके इलेक्ट्रिक लेवल है, एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल। आप इसको पॉइंट लेके मत चलना प्लीज, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ, ध्यान देने की कोशिश करिए। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दो चार्ज को फ्लोवेशन करता है। याद रखिए चार्ज का फ्लोवेशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब चार्ज का फ्लोवेशन करा रहा है। तो मुझे दिया गया काम, मैं क्या हूं, देखो ध्यान देने की कोशिश करिए, मैं हूं सेल, मेरा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, मुझ में केमिकल्स है, केमिकल रिएक्शन है, तो जो चार्ज यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, चार्ज का प्रोडक्शन हुआ, तो अब यहाँ पे जो चार्ज का प्रोडक्शन होगा, अब यहाँ पे सुनो, जो चार्ज का प्रोडक्शन मतलब मुझे काम दिया गया कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करा के तुम चार्ज का प्रोडक्शन कराओ। भैया चार्ज का प्रोडक्शन होगा तभी तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तभी तो तुम्हारा बल्ब ग्लो करेगा। आई बस सभी को समझ में। तो चार्ज का फ्लोवेशन के मुझे काम दिया, मैंने चार्ज का फ्लोवेशन किया, आई बात सभी को समझ में, ध्यान देने की कोशिश करिए। तो मैं बोल सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्लोवेशन ऑफ चार्ज का फ्लोवेशन हो रहा है कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। आई बात सभी को समझ में। और चार्ज हमेशा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बताऊंगा आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने की बात ऐसे मैं बोल सकता हूं क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी, चार्ज को लेके जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, टू कैरी चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल,
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल called as potential difference, called as potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बता सकते हो और दूसरी लैंग्वेज में कि हमें काम दिया गया है किसको ले जाना, चार्ज को ले जाने का। केमिकल रिएक्शन हुआ तो चार्ज का प्रोडक्शन होता ही है और चार्ज का प्रोडक्शन हुआ तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो टर्मिनल ऑफ अ शेल, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अगर यूनिट की बात करूंगा तो आपको पता है वर्क डन इन द सेंस की यूनिट क्या रहती है, जूल, है ना। इसकी यूनिट सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क अपन क्या होता है, चार्ज, और आपको पता है वर्क डन की यूनिट आती है जूल, चार्ज की यूनिट आती है कूलम, और जूल अपॉन कूलम कितना होता है, वोल्ट। तो आपसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स, वोल्ट में मेजर किया जाता है, याद रखना। अगर मैं यूनिट सिस्टम की अगर इसकी बात करता तो पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैंने क्या बोला, काम दिया गया कि चार्ज को ले जाने का पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आई बात सभी को समझ में, ऐसे पावर का फॉर्मूला आया था, बताया था मैंने, काम तो हुआ है लेकिन कितने समय में हुआ, काम तो दिए गए लेकिन काय का काम, चार्ज को ले जाने का काम, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, किसके, तो शेल के। आई बात सभी को समझ में। तो वर्क डन की यूनिट क्या होंगी स्टूडेंट, जूल होंगी। चार्ज की यूनिट आपको को पता है क्या है, कूलम, और जूल अपॉन कूलम क्या होता है, वोल्ट। तो स्टूडेंट लोग अब से याद रखेंगे कि आपको याद रखना चाहिए कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसमें मेजर किया जाता है, यूनिट सिस्टम, तो वोल्ट में। और याद रखिए स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करिए, इसी के ऑनर जो हमारे साइंटिस्ट थे वोल्टास, है ना, तो उन्हीं के ऑनर में इसकी साइन, है ना, तो उन्हीं के ऑनर में, मतलब उनको याद रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या दी गई स्टूडेंट्स, वोल्ट, कि उन्होंने ही पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म किए थे, उन्होंने ही डिस्कवरी किए थे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आई बस स्टूडेंट सभी को समझ में। तो याद रखना, कभी कभी क्या होता है इन्हें इंडस्ट्रियल एरिया में, कभी कभी लार्ज स्केल और माइनर स्केल, याद रखना कि कभी कभी पेपर में आते हैं एमसीक्यू के लिए, क्या लार्ज स्केल मतलब इंडस्ट्रियल स्केल और माइनर स्केल, ठीक है, याद रखना ये वाले। कि अगर मैंने बोला 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैंने बोला 1 मिली वोल्ट, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, ये बताया, मैंने बताया था, ये क्या होता है 1 मिली वोल्ट, ये क्या होता है 1 मिली वोल्ट। तो मिली का मीन्स क्या होता है 10 का पावर -3, याद रखना ये किस में आएगा, माइनर में आएगा। अगर मैंने बोला 1 माइक्रो वोल्ट, इसी को आप क्या पढ़ते हो 1 माइक्रो वोल्ट, ये क्या होता है माइक्रो मीन्स मैंने बताया था 10 का पावर -6 वोल्ट, ठीक है, 10 का पावर -6 वोल्ट, ठीक है। अब ऐसा भी वी करके चल रहा है जाएगा, वी भी करोगे तो आप चल जाएंगे। अगर आपने ऐसा वी भी कर दी ना पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, तो चलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये था माइनर स्केल के लिए। अब आपको मैं मेजर स्केल के बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा। लार्ज स्केल मतलब क्या, 1 मेगा वोल्ट, मेगा मतलब कैपिटल एम, देखो स्मॉल एम मतलब 10 का पावर -3 मिली, है ना, कैपिटल एम में होता है 1 मेगा वोल्ट, क्या होता है 1 मेगा वोल्ट। और मेगा का मीन्स क्या होता है, ध्यान देने की कोशिश करिए, मेगा का मीन्स क्या होता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मेगा का मीन्स होता है 10 का पावर 6 वोल्ट, ठीक है, 10 का पावर 6 वोल्ट। अगर मैंने बोला 1 किलो वोल्ट, किलो मीन्स होता है 10 का पावर 3 वोल्ट, ठीक है। ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स की, कैसा है पेपर में कभी कभी पूछ लेता है 1 मिली वोल्ट की वैल्यू, 1 माइक्रो वोल्ट की वैल्यू, 1 मेगा वोल्ट की वैल्यू और 1 किलो वोल्ट की वैल्यू, कभी कभी एमसीक्यू में पटक देता है, तो किस्मत अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सभी को पोटेंशियल डिफरेंस सभी को समझ में आया होगा। जो भी रहेगा स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक हम अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू।